जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आजकल डिमांड बढ़ते जा रही है। डे बाय डे ऑटोमोबाइल्स की या फिर हम लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर्स की व्हीकल्स की अगर बात करें तो डिमांड बढ़ते जा रही है। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही हमें इनोवेशन देखने को मिल रहा है या फिर ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होते हुए दिख रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी टू व्हीलर की अगर हम लोग देखेंगे डिमांड तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अगर उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अगर 2010 और 2021 के बारे में तो 66 मिलियन की जो सेलिंग है यूनिट वो बेचे गए हैं हमारे इंडिया में। उस हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो भी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक स्टॉक, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी का एक स्टॉक जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। अच्छा खासा रिटर्न ये लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो यही स्टॉक का आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आके कि आपको यह स्टॉक को कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्या रहेगा इसका स्टॉप लॉस, क्या रहेगी इसकी टारगेट प्राइस। तो सब कुछ इन डिटेल जानेंगे वीडियो में आके। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आ गए हमारे screener.com की स्क्रीन पर। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा टीवीएस मोटर कंपनी का स्टॉक जो कि बीएसई में कुछ इस नाम से लिस्टेड है और एनएसई में कुछ इस नाम से लिस्टेड है। आज की अगर हम लोग डेट देखेंगे तो आज है 4 फरवरी 2022 और आज की डेट में देखिए स्टॉक 651 रुपये के आसपास हमें ट्रेड होते हुए नजर आया और 0.95% से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर कंपनी का हम बेसिक सा ओवरव्यू देखेंगे तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है देखिए 30,936 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अभी अभी बताया स्टॉक 651 रुपये के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक का हाई अगर देखेंगे तो 814 रुपये के आसपास हाई बनाया है और 495 रुपये का लो बनाया है यह स्टॉक ने। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 36.7 और इंडस्ट्री का अगर पीई देखेंगे तो 32.8 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू 84.5 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हमें देखने को मिल रही है। डिविडेंड 0.54% का दे चुकी है। आरओई की बात करें तो 16.9% और आरओसी 11.1%। डेब्ट अगर कंपनी पे देखें तो 9,838 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप के हिसाब से तो डेब्ट कम है लेकिन फिर भी नॉर्मली देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा हम बोल सकते हैं डेब्ट को। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है स्टॉक को तो डेब्ट इतना कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। प्रोमोटर होल्डिंग 52.3%, डेब्ट टू इक्विटी 2.45। अगर हम लोग सीएमपी एफसीएफ की बात करें तो -38 देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 186% देखने को मिली है लास्ट ईयर से। अगर हम लोग स्टॉक में रिटर्न कितना दिया उसकी बात करते हैं तो -7.87% रिटर्न दिया 3 महीने में। एक साल में रिटर्न दिया 0.01%, आरओसीई 11.1% और रिटर्न अगर 6 महीने का देखेंगे तो 14.6% और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 10.8% दिया यह स्टॉक ने। आरओई 5 साल का बात करें तो 22.2 है और अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल की तो 11.3%। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9%, सेल्स ग्रोथ हमें 45.7% तक देखने को मिली है। 651 करंट स्टॉक प्राइस जो कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया। अगर कंपनी का बेसिक अगर बताया जाए तो टीवीएस मोटर कंपनी तो आप लोग जैसे जानते ही है टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चर करती है, पार्ट और एसेसरीज भी यह टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स के मैन्युफैक्चर करती है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें स्टॉक की तो एक्सपेक्टेड जो क्वार्टरली रिजल्ट है उससे थोड़े से ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट। और अगर डिविडेंड की बात करें तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट देखने को मिल रहा है 26.07% का। कॉन्स की बात करें तो 7.70 टाइम्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है बुक वैल्यू के। अगर हम लोग और कॉन्स की बात करें तो
सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है पिछले 5 साल से। 11.29% की प्रमोटर होल्डिंग भी 3 साल में कम हो चुकी है 5.14% से। अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें तो यह कंपनी के कंपेटिटर्स है आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन टाइप के कुछ अच्छे खासे जाने माने हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं कॉम्पिटिटर्स। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो सितंबर 2021 के क्वार्टर में हमने यह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा है 740 करोड़ और जून 2021 के क्वार्टर में 415 करोड़, जो कि सितंबर 2021 के क्वार्टर में हमें बढ़ते हुए नजर आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 343 करोड़ और नेट प्रॉफिट हमें 242 करोड़ का देखने को मिला है सितंबर 2021 के क्वार्टर में, जो यह स्टॉक के लिए काफ़ी हेल्दी चीज़ हम बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 2681 करोड़ का सॉरी 2232 करोड़ का देखने को मिला है मार्च 2021 में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 822 करोड़, नेट प्रॉफिट 594 करोड़, जो ये भी काफ़ी हेल्दी चीज़ हमें देखने को मिल रही है यह स्टॉक में। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से अगर देखेंगे तो 10 साल का अगर देखेंगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ तो 11% है, 5 साल का भी 11% है और 3 साल का 6% हमें देखने को मिल रहा है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल का 16% देखने को मिल रहा है, 5 साल का 7% देखने को मिल रहा है और 3 साल का -4% देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में 29% के CAGR से रिटर्न दिया और 5 साल में 11% के CAGR से और 3 साल में 10% के CAGR से रिटर्न यह स्टॉक ने दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 10 साल में 22%, 5 साल में 22%, 3 साल में 20% और लास्ट ईयर 17% हमें यहाँ देखने को मिली है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास टोटल असेट है 23,929 करोड़ के हमें यहाँ पे टोटल असेट्स कंपनी के पास देखने को मिल रहे हैं और कैश फ्लो भी अच्छा खासा है कंपनी के पास 522 करोड़ का नेट कैश फ्लो हमें यहाँ कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। कैश कन्वर्शन साइकिल की अगर बात करें तो -63 देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट हम लोग यहाँ बोल सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें दिसंबर 2021 के क्वार्टर के हिसाब से तो 52.26 हमें परसेंट यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है, 12.86% FIIs होल्डिंग, DIIs की होल्डिंग देखेंगे तो 25.46% और पब्लिक होल्डिंग 9.42% हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये था कुछ कंपनी का एक बेसिक सा ओवरव्यू या फिर इन डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस। अब देखेंगे थोड़ा सा टेक्निकल्स की तरफ देखते हैं कंपनी का। हम लोग आ गए ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पर TVS मोटर और हम यहाँ लगा लेते हैं 50 और 200 EMA और उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में कंपनी का क्या। सबसे पहले EMA को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी ने एक अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन बनाई है, शायद आपको दिख रही होगी। ये देखिए एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ कंपनी फॉलो करते हुए हमें नज़र आ रहा है और स्टॉक अगर देखेंगे तो उसी हिसाब से हमें यहाँ मूवमेंट भी करते हुए नज़र आ रहा है। देखिए एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। देखिए अप्रैल महीने से स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, उसके बाद हर बार ही इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है। अगर थोड़ा और इन डिटेल जूम करके अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ एक डबल बॉटम भी बनते हुए नज़र आ रहा है। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ये देखिए ये एक हमें यहाँ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत बार रिजेक्शन हुआ है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक यहाँ पे भी है जहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ डबल बॉटम देखने को मिल रहा है। देखिए मैं यहाँ पे मार्क करके दे देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया है और आई होप अगर देखिए ये डबल बॉटम बनाया है, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। हो सकता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके या तो यहाँ ऊपर टारगेट सेट कर ले या फिर से नीचे आके अपना जो बेसिक सा जो यहाँ सपोर्ट है वहाँ पे टच होके फिर से रिट्रेस हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे
तो देखिए यहाँ पे एक और हमें यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस लेवल में। देखिए एक और हमें यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पे भी है। देखिए कुछ इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे यह स्टॉक में कुछ लॉन्ग के टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एंट्री लेनी है तो पॉइंट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले बाय पॉइंट आपके लिए रहेगा 625 से 635 रुपीज़ के बीच में। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा लगभग 580 रुपये के आसपास। और उसके बाद अगर टारगेट 1 की बात करेंगे तो टारगेट 1 रहेगा आपका 710। टारगेट 2 की अगर बात करें तो वो रहेगा 740। और टारगेट 3 अगर हम लोग देखेंगे तो वो रहेगा कुछ आपका 780 रुपये के आसपास। और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, वो रहेगा 1:2 का। 1:2 रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से आपके लिए बना दिया है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं सबसे पहले बाय। बाय कहाँ किस लेवल में आपको करना है। देखिए जो 625 से 635 का जो लेवल है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमें छोटा सा एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कलर चेंज कर ले तो ब्लू कर देते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमें यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जोन भी बोल सकते हैं। तो आपको इस रेंज में खरीदना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 580 पर। मैं मार्क कर देता हूँ 625 से 635 के बीच में बाय, 580 पे आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, और आपको यहाँ पे टारगेट जो फर्स्ट टारगेट जो है वो है 710। देखिए 1:1.8 के आसपास का हमें यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट है 740। और थर्ड टारगेट की अगर बात करें तो वो है 780। तो 780 तक के लगभग हमारा रिस्क रिवार्ड हो जा रहा है। देखिए 3.29% का हमारा लगभग यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हो जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट क्या कब करना है सब कुछ मैंने इन डिटेल बता दिया है। आप अब थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद ही स्टॉक में एंट्री लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में कुछ भी अगर आपको कंप्लेंट है या कुछ भी दिक्कत है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता दीजिए क्या दिक्कत है, हम एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर देंगे। वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।